हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न यू। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज फॉर टॉपिक 1 बिगिनर्स। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर पहला क्वेश्चन देखें तो 무엇에 대한 이야기입니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오। तो यहाँ पर 무엇 means what. देहान is an expression that is used to say कि about what है ना। देहान का मतलब होता है regarding या about. So देहान for example 영화에 대한 이야기예요. या फिर 시험에 대한 이야기예요. तो यहाँ पे हुआ कि it's about exams 시험 या it's about 영화 movies. तो इस तरह से देहान sentences में यूज करते हैं। अब आते हैं 포기와 같이 알맞은 것을 고르십시오। अब यहाँ पे 고르십시오 आता है 고르다 से। 고르दा is to pick or choose। शिप्शियो लगाते हैं you are requesting somebody to do something। So it's a very polite sentence ending। 포기와, तो 포기 का मतलब होता है example। So 포기와 같이 알맞은 것, 알맞은 것 is correct thing। So like the example, pick the correct thing. Answer in this case. सबसे पहले फोगी देखते हैं एग्जाम्पल। 사과가 있습니다। यहाँ पे गा एक सेंटेंस लाइक एक सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, खा। 사과가 있습니다। 그리고 배도 있습니다। अब यहाँ पे देखते हैं सागवा का बात हो रहा है। सागवा इज एप्पल, 사과가 있습니다। फिर आते हैं इता इज टू एग्जिस्ट और इसका ऑपोजिट हो जाएगा ओता टू नॉट एग्जिस्ट। देन 그리고 and होता है बट इट्स अ कॉन्जुगेशन। बट 그리고 is only used after the first sentence ends। तो फुल स्टॉप के बाद ही 그리고 लगता है। 사과가 있습니다 फुल स्टॉप sentence ended। ठीक है। there is like apple is there and pay is pear। तो 배도 있습니다। तो यहाँ पे होता है ऑल्सो या टू के लिए, तो एडिशनल कुछ है। फॉर एग्जाम्पल 펜이 있습니다 그리고 연필도 있습니다। या फिर यहाँ पे पेन है, 연필 is पेंसिल। या फिर 책상이 있습니다 그리고 의자도 있습니다। 책상이 있습니다 그리고 의자도 있습니다। अब यहाँ पे कि we have a desk and we also have chairs। तो इस तरह से थो यूज करके आप सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। तो अब अगर ऑप्शंस देखें तो सबसे पहले आता है योइल। क्या ये योइल है? योइल इज डेज ऑफ द वीक। संडे, मंडे, ट्यूसडे है ना। और कोरियन में वो क्या होता है? 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일। और उसके बाद आप बस योइल लगा देते हैं। 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일। These are days of the week। फिर आते हैं कुंभू। क्या ये कुंभू है? नहीं, यहाँ पे पढ़ाई का बात तो नहीं हो रहा है, सो इट्स नॉट स्टडी। क्वाइल, क्या ये क्वाइल है? हाँ, ये क्वाइल है। आप क्वाइल इज फ्रूट। तो यहाँ पे फ्रूट्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है। और अगर फ्रूट से रिलेटेड वोकैबुलरीज देखे तो तालगी इज स्ट्रॉबेरी, बनाना इज बनाना, ऑरेंजी इज ऑरेंज। और भी अगर आप कोई फ्रूट का वोकैबुलरी जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन गूगल, बट यू कैन ऑल्सो लीव देम डाउन इन द कमेंट्स एंड we could also share a PDF with all the fruits mentioned there। So let us know if you would want that। फिर अगला है सेंगर। सेंगर इज बर्थडे। तो सेंगर के बारे में भी बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो सही जवाब होगा ख्वाइल। तो अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 오늘은 1월 1일입니다। 내일은 1월 2일입니다। ओनर इज टुडे। ओनर के बाद इन लगाने का मतलब हो गया कि ओनर पे एम्फोसाइज करे कि आज। तो इट्स अ सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल इन और निन जो होता है, वैसे ओनरन आज 1월 1일입니다। 1월 होता है जनवरी। और तो जब डेट्स बोलते हैं ना तो वी यूज साइनो कोरियन नंबर्स सबसे पहले तो। और कोरियन में डेट का फॉर्मेट होता है, पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डेट आता है। तो समथिंग समथिंग न्योन, फिर
जो भी वर्ल्ड है, जो भी मंथ है, डैश डैश वर्ल्ड एंड देन डैश डैश ईयर। तो वैसे ही ईयर, और इसमें ईयर नहीं मेंशन किया गया, इट्स जस्ट सेइंग कि आज 1 जनवरी है, फुल स्टॉप हो गया। और अब दूसरा सेंटेंस है नेरन, कल। अब कल पे एम्फेसिस है, इसलिए नेल के बाद इन लग गया है। ईर और ईरमिदा, तो कल January 2 है। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहला ऑप्शन है नर्चा। नर्चा इज डेट, तो क्या यहाँ पे डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली तो जवाब है नर्चा। फिर है फांगहाग, वकेशन। इट्स नॉट इवन टॉकिंग ऑफ वकेशन। आचिम, आचिम इज इधर मॉर्निंग या ब्रेकफास्ट, तो आचिम के बारे में बात नहीं चल रहा है। और हारू, हारू इज अ डे। तो जैसे हारू को अगर सेंटेंस में यूज करना हो तो वी कुड से ओनर हारू 어떻게 보내셨나요? How did you spend your day today? या फिर 좋은 하루 되세요. Have a nice day. तो ये हारू है। तो इट्स नॉट टॉकिंग ऑफ हारू, इट्स टॉकिंग ऑफ नाइचा, डेट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।